सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। ये जितने राजा धनुष नहीं तोड़ पाए थे उन सब लोगों ने ऐसे ही विचार किया कि भाई हम बड़े बड़े राजा महाराजा लोग धनुष को हिलाते रहे, धनुष हिल नहीं पाया और ये इतनी छोटे से बालक ने उठा लिया और तोड़ दिया। इसका मतलब है जरूर इसमें जनक की कोई चाल है, कोई साजिश है। लेकिन हम साजिश होने नहीं देंगे, हम चाल सफल नहीं होने देंगे। छुड़ा लो राम लक्ष्मण को, बंदी बना लो इन दोनों राजकुमारों को। लेकिन पता है ये वो बोल रहा है जो आगे नहीं बढ़ रहा, बैठे बैठे बोल रहा है। एक ने कहा जाओ जाओ दोनों बच्चों को पकड़ लो। दूसरा कहा अरे पकड़ना क्या, राजा कुछ बोले तो उनको भी बंदी बना लो। लेकिन बैठे बैठे बोल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। हिम्मत कौन करे। ये जितने बोलने वाले होते हैं ना, समाज में जहर घोलने वाले, वो बिल्कुल पीछे बैठे रहते, दूसरों को लड़वाते रहते कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सब उसमें से बोल तो सब रहे, मारो काटो पकड़ो, ये सब उपद्रव होने लगा। लक्ष्मण जी भगवान के पास आए कि प्रभु मुझे आदेश करिए, धनुष तोड़ने का काम आपने किया, इनको तोड़ने का काम श्री गणेश मैं करता हूं मालिक, आप एक बार आदेश करो। भगवान ने कहा नहीं नहीं लखन, हम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एक बाबा जी ऐसे आने वाले हैं ना, ये सब कुर्सी के नीचे छुपने वाले हैं, देख लेना। और वही हुआ। जमदग्नि रेणुका के पुत्र फरसा वाले बाबा परशुराम धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम आए। कैसे हैं परशुराम जी? बाबा ने उनके स्वरूप का वर्णन किया आगे के चौपाई में। गौर शरीर भूति बल भ्राजा, 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 बाल विशाल त्रिपुंड विराजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, एक महीप सकल सकुताने बाद जपट जनु लवा लुकाने, एक महीप सकल सकुचाने बाल जपट जनु लवा लुकाने, एक महीप सकल सकुताने बाद जपट जनु लवा लुकाने, एक महीप सकल सकुचाने बाल जपट जनु लवा लुकाने, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आए। गौर शरीर भूति बल भ्राजा, विशाल भाल त्रिपुंड लगाए हुए, हाथ में फरसा पकड़े हुए। जैसे ही आए और सभा में अफरा तफरी मच गई। जैसे बाज पक्षी के आने से छोटे मोटे पक्षी सब यहाँ वहाँ छुपने लग जाते हैं, सभी राजा। और ये परशुराम ना 21 बार धरती को नक्षत्रिय कर दिए। बड़े विरोधी हैं क्षत्रियों के, है वंशी, खासकर जो क्षत्रिय हैं उनके बड़े विरोधी। बड़े बड़े क्षत्रिय लोग, राजा महाराजा कांप जाते थे परशुराम का नाम सुनकर। काल समान दिखाई देते थे बाबा परशुराम। और कदाच कोई धोखे से सामने पड़ जाता ना, तो वो ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर प्रणाम करता
जिनको बाबा बहुत अच्छे से पहचानते हैं। बाबा मैं वो फला फला राजा का पुत्र, उसके भाई का पुत्र, उसके सगे संबंधी का पुत्र, बाबा आप मेरे घर आते थे ना, छोटा था मैं आपकी बड़ी सेवा करता था बाबा, मैं वो हूँ। परशुराम किसी की ओर देख ही नहीं रहे कि चल हट। जनक जी को पूछा, जनक ये आज मेरे पूछे बगैर इतने सारे क्षत्रिय यहाँ इकट्ठे कैसे हुए? तुझे पता नहीं? मैंने मना कर रखा है। तो जनक जी ने कह दिया कि महाराज आपके आशीर्वाद से मैंने स्वयंवर किया था, उसमें मैंने ऐसा प्रण लिया था कि जो शिव के धनुष को उठाएगा, तोड़ देगा, उसके साथ में मेरी बेटी का ब्याह करूंगा। ये सुनते ही परशुराम के पैर का क्रोध सिर पर चढ़ गया और तुरंत कहा, क्योंकि शिवजी उनके गुरु हैं और ये गुरु का धनुष है, कहू जड़ जनक धनुष कहे तोड़ा। ए जड़ जनक, किसने धनुष तोड़ा बता मुझे, उसको अलग कर दिया जाए, मैं उसको फरसे से काट कर मार कर चला जाऊं, वरना जितने राजा यहां आए हैं ना सब मारे जाएंगे आज। जब ऐसा कहा तो जो राजा कुर्सी के नीचे छुपे थे उन राजाओं ने आपस में बातें की, भैया सुना, धनुष तो मैं भी तोड़ सकता था, लेकिन मुझे पता था ये बाबा आने वाला है। अभी इस लड़के ने नादानी कर दी, मारा जाएगा। तो एक ने कहा, तूने आगे वाला प्रण नहीं सुना कि नत मारे जई हैं सब राजा, सब मारे जाएंगे। तो तीसरे ने कहा, अरे मैं तो इसके चक्कर में रुक गया था, निकल कर भाग गया होता तो घर पहुंचने वाला होता, इसने मुझे बिठाया था। अब ये बाबा जी किसी को छोड़ेंगे नहीं। बहुत गहमा गहमी का माहौल हो गया। फिर प्रभु राम सामने आए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि नाथ क्यों नाराज होते हैं, धनुष तोड़ने वाला कोई साधारण थोड़ी होगा। हाँ, आप खुद सोचिए बाबा, जब धनुष इतना महान है तो धनुष को तोड़ने वाला कोई साधारण थोड़ी होगा। होई ही को एक दास तुम्हारा। जब दास की बात कही तब परशुराम ने कहा, खबरदार राम, सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है, धनुष तोड़ने का काम सेवक का नहीं, उसको अलग कर दो। सो बिल गाय विहाई समाजा। और बोलते बोलते राम जी पर गर्म हो गए परशुराम। फिर लखन को अच्छा नहीं लगा। विश्वामित्र जी के बगल में लक्ष्मण बैठे थे। लखन ने कहा कि बाबा आपने मुलाकात ठीक नहीं करवाई, देखो तो मेरे प्रभु कितने सीधे साधे और ये बाबा जी कितने अक्खड़ गर्म होते जा रहे हैं। वहां तो मुझे भेजना चाहिए महाराज, आपकी आज्ञा हो तो एक बार मैं हुआ हूं क्या? विश्वामित्र जी ने भी कहा, जा हुआ। और लक्ष्मण जी आए और आते ही लक्ष्मण जी ने ऐसी बातें की किसी को भी क्रोध आ जाए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। आकर परशुराम जी के सामने लक्ष्मण मुस्कुरा रहे। अब सोचो, कोई गुस्से में हो और उसके सामने कोई जाकर दांत निकाले, हाँ, कितना क्रोध बढ़ जाता है। काम ही ऐसा किया लखन ने। और जब बाबा का क्रोध बढ़ गया ना तो एक ऐसी बात कर दी, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नवस ऋषि कीन गुसाई। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नवस ऋषि कीन गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। सुन रिसाई कर भृगुकुल केतु। बाबा ऐसी धनुहियों को न जाने कितनी बार मैंने तोड़ दिया बचपन में। हाँ, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया और इस धनुष पर आपको इतनी ममता। और ध्यान देना, कोई त्यागी बाबा जी हो ना, उनको कोई कह दे अरे आप त्यागी नहीं, एक नंबर के ममता वाले हो, उनके लिए सबसे बड़ी गाली होती है बाबा आप इतने त्यागी पुरुष और इस धनुष पर आपको इतनी ममता। हाँ, ये कैसा त्याग है आपका?
सुनते ही परशुराम के पैर का क्रोध सर पर चढ़ गया और विश्वामित्र जी को कहने लगे, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, ये बालक आज लगता है मरने वाला है, इसको हटा दो मेरे सामने से, इसको बताओ मैं कौन हूं। बहुत बोलने लगे। लक्ष्मण और परशुराम का बहुत जबरदस्त यहां भिड़ंत होता है, संवाद होता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।